तो दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट दूसरा करने वाले हैं आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का साथी। और ये प्रैक्टिस सेट साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको हमने कितना सीखा वो हम प्रैक्टिस सेट से ही जानेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट में लेकर आ रहा हूँ लगातार, और आगे आऊँगा भी साथी। तो एक प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूँ, जिसने भी नहीं देखा हो दोस्तों तो आई बटन पर जाकर देख सकता है। और आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के लिए आए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में, ठीक है। और इतिहास है, आंदोलन है, भूगोल है, मतलब जो 50 पार्ट का आपका 50 मार्क्स का साथी जो आपका जीएस आना है वो पूरा जीएस दोस्तों आज मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ वो भी दोस्तों आपका रिपीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। और आप सभी लोग दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में कौन सी जगह है। ये पूछ रहे हैं कि वर्तमान में मगध को क्या कहते हैं। कुल मिला के इनका कहने का मतलब है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। तो मैंने दोस्तों आपको जब पहली दूसरी क्लास ही कराई थी तभी मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में दोस्तों क्या है भाई, बिहार है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आप मुझे आज जरूर बताएंगे कि 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पाए हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन ठीक कर पाए हैं 50 में से। और ऐसे ही दोस्तों जब भी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आप मुझे ये जरूर बताइए कि आज आपने इतने क्वेश्चन ठीक किए। इससे दोस्तों क्या होगा, आपका सुधार होगा प्रैक्टिस सेट में। जब आप देखेंगे, आप जानेंगे उस चीज को, तो आप खुद दोस्तों देखना, अगर मान लीजिए आज आप 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ठीक कर पाए तो नेक्स्ट क्लास में आप 30 क्वेश्चन ठीक करेंगे, उससे आगे क्लास में आप 35 जाएंगे, उससे आगे आप 40 जाएंगे। ऐसे ही हल्के हल्के देखिएगा आप कितना ज्यादा आपके सुधार आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मैटकॉल्फ, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो ऐसे कौन से दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर थे आपके जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभ आरंभ किया था। तो वो थे दोस्तों आपके लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था, जिसके अतिरिक्त डाक व्यवस्था व हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई। इनके द्वारा दोस्तों दो चीजें और हुई थी, एक का नाम था क्या भाई, हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति। और दूसरी का नाम दोस्तों क्या था आपका, दूसरी का नाम था भाई आपका डाक व्यवस्था, ठीक है, डाक व्यवस्था। तो ये दो चीजें और थी जो इनके द्वारा चलाई गई थी, तो आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तीसरी की बात करते हैं क्वेश्चन की। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई। या कुल मिला के इनके कहने का मतलब है कि तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में हुई थी। मैंने आपको बौद्ध संगतियां पढ़ाई थी दोस्तों, याद कीजिए अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं तो। मैंने चीख चीख कर दोस्तों आपको बताया था कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और देख लीजिए वहीं से सब क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं, ठीक है। तो तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में हुई थी, जल्दी से बताएंगे भाई। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी साथी आपकी, मैंने आपको बताया था कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व, ठीक है। मैंने आपको यही तो बताया था कि तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी, सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र या तिस्य थे। तो कहाँ हुई थी भाई, पाटलिपुत्र में हुई थी। सब क्लियर हो गया आपका। मैंने ये क्लासेस बहुत धुआंधार पढ़ाई हैं, एंड स्क्रीन पर जाकर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट लगा दूंगा मैं, हिस्ट्री आप जरूर देखें। उससे बाहर दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी है। और आप देख भी लीजिए जो बच्चे कर भी रहे हैं मेरे से हिस्ट्री, अभी तक ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने करे हैं उसी में से ही दोस्तों बने हैं, ठीक है, उसी में से ही ये क्वेश्चन बने हैं। और चौथा क्वेश्चन भी देखिए उसी ही क्लास में से आ जाएगा मेरा। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। ये क्वेश्चन कराया नहीं कराया मैंने, आप खुद बताइए, दिल पर हाथ रख के, ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं कराया कि अकबर के कौन से मुख्य चित्रकार थे। मैंने करवाया, बिल्कुल करवाया दोस्तों। तो बताइए फिर कौन सा आंसर था। तो अकबर के जो मुख्य दोस्तों चित्रकार थे वो थे आपके दसवंत, ठीक है।
दसवंत जो थे मुगल शासक अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। इनके अतिरिक्त दोस्तों दो मैंने चित्रकार बताए थे आपको, एक दसवंत बताए थे और मैंने एक दोस्तों बताए थे आपके कौन, वासावन। ठीक है, एक बताए थे वासावन और मैंने बताए थे दसवंत। ठीक है, ये दो प्रमुख क्या थे, अकबर के चित्रकार थे। बताया था नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था मैंने, आप क्लासेस को जरूर देखें अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान क्या कहा जाता आसपास के क्षेत्रों को। ठीक है, तो आप जल्दी से मुझे आंसर कहेंगे, पांचाल कहा जाता था, अंग कहा जाता था, सूरसेन कहा जाता था, या फिर मत्स्य कहा जाता था। तो छठवीं शताब्दी के दौरान मथुरा को दोस्तों कहा जाता था भाई सूरसेन। ठीक है, यह 16 महाजनपद में से एक था सूरसेन। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यह था क्या भाई, 16 महाजनपद मैंने आपको पढ़ाया था, तो 16 महाजनपद में से ही एक था आपका कौन भाई, सूरसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनय भारत का आयोजन किया था। बीडी सावरकर जी ने, प्रफुल्ल चाकी ने, सचिन सान्याल ने, या फिर रास बिहारी बोस ने। तो छठे का क्या है भाई, विनय सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला शुरू किया था। ठीक है, 1904 में महाराष्ट्र के 200 सदस्यों की बैठक में विनायक दामोदर और सावरकर ने इसका नाम बदलकर अभिनय भारत रख दिया था। ठीक है, अभिनय भारत रख दिया था, तो क्या होगा इसका, बीडी सावरकर होगा। ठीक है, ये उससे रिलेटेड मैंने चीज बताई आपको, आपको याद रखनी है। मैंने क्या बताया, विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में गुप्त क्रांतिकारी संगठन, ठीक है, अगर आप चाहें तो लिख लीजिए, 1899 में इन्होंने क्या किया भाई, एक संगठन बनाया, किसका नाम लिया, गुप्त क्रांतिकारी संगठन, गुप्त क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, गुप्त क्रांतिकारी संगठन 1899 में बनाया और मित्र मेला शुरू किया गया। और क्या हुआ भाई, मित्र मेला शुरू किया गया और 1904 में महाराष्ट्र के 200 सदस्यों की बैठक में विनायक दामोदर सावरकर ने इसका नाम बदलकर अभिनय भारत रख दिया था। ठीक है, चलिए सातवें क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। दोस्तों मैंने अभी आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक मैराथन ली है, उसी मैराथन में से ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैराथन अभी ली है दोस्तों, किसी ने अगर मैराथन नहीं देखी हो दोस्तों तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर INM जाकर उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट अभी हाल ही में ली है, आप अगर जाके वीडियोस में देखेंगे तो आपको तीसरे चौथे नंबर पर मिल जाएगी। ठीक है, संडे को ही मैंने मैराथन ली थी इसकी। तो चलिए बताइए, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गन टू, या फिर लॉर्ड मिंटो, या फिर लॉर्ड हॉर्डिंग्स। तो आप जल्दी से दोस्तों मुझे आंसर देंगे, तो थे आपके दोस्तों लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया। आठवां दोस्तों देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया। तो आंसर दोस्तों देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं भाई, ऑप्शन यशपाल, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, या फिर सूर्य सेन। तो आठवें का दोस्तों आप बताइए, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख किसने लिखा दोस्तों, तो वो लिखा है दोस्तों आपका भगवती चरण बोहरा ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे दोस्तों आपके भगवती चरण बोहरा, ये कौन थे भाई, स्वतंत्र भारत के दोस्तों महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, कौन थे भाई, महान क्रांतिकारी थे स्वतंत्र भारत के। क्लियर है भाई, महान क्रांतिकारी थे स्वतंत्र भारत के। चलिए हम कहाँ पर थे भाई, हमने देखा कि भगवत चरण बोहरा, ठीक है, क्या था, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख भगवती चरण बोहरा का है। और भगवती चरण बोहरा जो थे दोस्तों आपके, वो महान स्वतंत्र क्रांतिकारी थे, भारत के महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे ये। ठीक है, चलिए नाइन्थ पर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। क्रिप्स मिशन ने, बेवल प्लान ने, या फिर कैबिनेट मिशन ने, या फिर माउंटबेटन प्लान ने। तो नाइन्थ का दोस्तों क्या हो जाएगा भाई,
24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर सदस्यीय कमेटी मिशन भारत आया था। आप सभी को पता होगा, आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, ठीक है। भारत आया था और इसी ने दोस्तों क्या किया था भाई, कैबिनेट मिशन को जो था भाई, इसे क्या कर दिया था, पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, कैबिनेट मिशन। चलिए 10वें का देखते हैं। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, या फिर लॉर्ड बेवेल ने, या फिर क्लीमेंट एटली ने? तो 10वें का क्या होगा भाई, क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्लीमेंट एटली ने ही घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक, ठीक है, इन्होंने ही क्या घोषणा की थी भाई, इन्होंने ही घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। वे लेबर पार्टी के नेता तथा 1945 से 51 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे। उनकी ही प्राथमिकता से भारत से स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो 11वां दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, असम, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, 11वें का कौन सा हो जाएगा भाई, तो 11वें का हो जाएगा दोस्तों आपका, भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है आपका साथी असम, ठीक है। चलिए 12वां क्या है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस चट्टान को क्या कहते हैं, इस चट्टान को क्या कहते हैं? एक्वीफर, जनभृत या बारिश का पानी, तालाब या अंतरजलीय? तो 12वें का जल्दी बताइए आप क्या होगा, इसको कहते हैं भाई एक्वीफर, ठीक है, या जनभृत कहते हैं इसको। चलिए 13वां क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले इसे रफ कर देता हूं यहाँ से। तो दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें भाई, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है साथ ही आपके लिए ही। और जब मैंने आपकी हिस्ट्री कंप्लीट करा ही दी लगभग, तो दोस्तों क्या है, मेरी ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपका टेस्ट लूं और देखूं कि सर आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? गुआना में, ब्राजील में, कोलंबिया में, या फिर इक्वाडोर में? तो किसमें है दोस्तों, 13वें का बताइए। इसमें है आपका ब्राजील में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी? भारत की पूछ रहा है साथी आपसे, तो जल्दी से बताएंगे भाई, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई? गंगा के बाद गोदावरी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका स्रोत महाराष्ट्र के रंबकेश्वर में है। लंबाई, पकड़, क्षेत्र और निर्वहन के मामले में गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। 15वां देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? केन, बेतवा, चंबल या फिर कल्याणी? तो दोस्तों सहायक नदियां वगैरह जियोग्राफी में आपको पता ही है, सिलेबस में है, तो वहीं से दोस्तों ये क्वेश्चन बनना है आपके, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों आप सभी बताएंगे कौन सी है भाई, कल्याणी, ठीक है, कौन सी है भाई, कल्याणी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, योगक्षेम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय स्टेट बैंक का, LIC का, या फिर कौन से ऑप्शन है भाई, और कौन से ऑप्शन है, लोकसभा या प्रधानमंत्री कार्यालय? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ना, वो होगा साथी इसका LIC, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम हो जाएगा इसका। चलिए 17वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देखिए, किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, उत्पादन लागत पर GDP, या फिर बाजार मूल्य पर निवल घरेलू उत्पाद, या फिर उत्पादन लागत पर NDP? तो क्या कहा जाता है आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं को? तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर देंगे आप लोग, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साथी बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है? कृषि, पर्यटन, स्वचालित वाहन या फिल्म और संगीत? तो 18 का दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सही आप आंसर देंगे, और वो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा साथी कृषि, ठीक है। इधर से घुमा के इसलिए लाया ताकि आप सोचें बी है, ठीक है। चलिए कृषि होगा इसका, ठीक है भाई। चलिए सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम व व्यापार के लिए किया जाता है। मार्ग सांस्कृतिक संचकरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में कार्य करता है। सिल्क रूट
पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बांटा जाता है। दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान एक सब महत्वपूर्ण स्थान है। तो पूछ रहे हैं कि सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आंसर जो है ऑप्शन आपके ये है, ये ऑप्शन नहीं है, बहुत से लोग ऐसे ऑप्शन समझ लेते हैं। ऑप्शन आपके क्या है भाई, ये ऑप्शन है, 1 और 4 है, 1 2 या 3 है, 2 3 या 4 है, या 1 2 3 4, मतलब चारों है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। तो जल्दी से ऑप्शन देंगे मुझे, इसमें होगा दोस्तों चारों ही। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 20वां क्वेश्चन। प्रदत्त समाविधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल और आयात के मूल के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भुगतान संतुलन, या बीओपी बोलते हैं इसको, भुगतान घाटों का कुल संतुलन, या फिर निबल अदृश्य, या फिर व्यापार संतुलन। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। क्या कहा जाता है भाई? व्यापार संतुलन कहा जाता है। 20 का क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21वां देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मतदाता के अधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लिए गए कितने वर्ष होनी चाहिए, कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष, या फिर 20 वर्ष? आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए 21वां क्वेश्चन का। तो होगा दोस्तों आपका क्या भाई? 18 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, या राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। इसमें से कौन सा दोस्तों क्या है, कथन गलत है आपसे पूछा है। मतलब ये 3 सही होंगे, इसमें से एक गलत होगा। तो आपको पहले तो क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ना सीखिए। ठीक है, बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं, वहीं गलती कर देते हैं। इनमें से पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो मतलब 3 तो सही होंगे ही, तो एक गलत होगा, वही ढूंढना है हमें। तो 22 में का दोस्तों बताइए कौन सा गलत होगा? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये गलत होगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, या फिर संपत्ति का अधिकार। तो 22 किससे संबंधित है आपका आर्टिकल? 23 का बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? 23 का हो जाएगा भाई कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। देखिए धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव है ना, वो आर्टिकल 15, एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, वो इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए 24वां दोस्तों देखते हैं। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटेरमन, के आर नारायणन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, या फिर फखरुद्दीन अली अहमद। तो 24 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा? फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, या फिर 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, या 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत की प्रधानमंत्री थी। तो 25 का दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा होगा? तो 25 का दोस्तों हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, 26 में देखिए, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? टेफ्लॉन, बेकेलाइट, नायलॉन 6, या फिर केबलर? किसका किया जाता है भाई? तो 26 का आप लोग जल्दी से बताएंगे किसका होता है भाई? इसका होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नायलॉन 6। चलिए, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा कौन सी है? ठीक है, शक्ति की बीमा कौन सी है ये पूछा है आपसे। तो हर बच्चे को मालूम होगा दोस्तों शक्ति की बीमा कौन सी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र पूछा है, कौन सा है? एम्सम, नमक, जिप्सम, क्वार्टज, या फिर गंधक? इनमें से कौन सा है दोस्तों? आप लोग बताइए कमेंट में, जल्दी से दोस्तों बताइए। 28वां कौन सा हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा भाई कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29वां। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉर्जेस फ्लाउड, सैमुअल कोल्ट, मार्टिन कूपर, या विलियम कुलेन? किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपका जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं दोस्तों हम लोग। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? अवटुत ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली, या फिर अस्थि मज्जा?
कौन सा है दोस्तों 30 का? 30 का दोस्तों हो जाएगा आपका तिल्ली। ठीक है, 30 का क्या हो जाएगा भाई? तिल्ली हो जाएगा। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? बताइए। 31 का सी, सभी का आंसर मुझे राइट चाहिए इसमें। ठीक है, तो इन्होंने वास्को डी गामा ने खोज की थी भाई 1498 में। ये क्या है? वास्को डी गामा 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट गांव पहुंचा था। ठीक है, कब पहुंचा था? 1498 में। और कब भाई? डेट क्या थी उस दिन? 20 मई थी। ठीक है, चलिए। अमीर खुसरो द्वारा रचित छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर उर्दू? तो वही है भाई, छाप तिलक। छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के, वही वाली है ना छाप तिलक? हाँ चलो भैया वही है। किस भाषा में थी भाई? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और उर्दू। तो 32 का दोस्तों हो जाएगा आपका ब्रजभाषा। चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त या फिर 21 सितंबर? तो 33 का क्या हो जाएगा भाई? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलीविया, वेनेजुएला की, अर्जेंटीना की या फिर ब्राजील की? बहुत बार करा चुका हूँ ये मैं। ठीक है, तो 34 का क्या हो जाएगा भाई? ब्यूनस आयर्स किसकी है भाई? आपकी है साथी अर्जेंटीना की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35वां क्या है? राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में? जिम कार्बेट में या रणथंभौर में या फिर काजीरंगा में या फिर बांदीपुर में? तो ये पाए जाते हैं भाई आपके किस में? ये पाए जाते हैं भाई काजीरंगा में। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं भाई? काजीरंगा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, इम्फॉल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? कई बार कराया है, बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा? 36 का क्या हो जाएगा भाई? मणिपुर की है इम्फॉल। और हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? महोत्सव वाले क्लास में जो मैंने क्लास आपकी कराई है भाई स्टैटिक जी के, ये सब क्वेश्चन वहीं से बनने हैं और ये सब क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो आप स्टैटिक जी के की क्लास जाके जरूर देखिए, प्ले लिस्ट है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर उस क्लास को जरूर देखें। तो हार्निवल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है भाई नागालैंड में। ठीक है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर पूजा की जाती है? किस जानवर की पूजा की जाती है पोला में? ठीक है, तो पोला त्योहार महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उत्तरी हिस्सों में अमावस्या के रूप में किसानों द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार में बुल या वृषभ या की पूजा की जाती है। वृषभ, ठीक है, वृषभ की पूजा की जाती है। वृषभ पता है किसे कहते थे दोस्तों? कुवड़ वाला जो बैल होता है ना, कुवड़ वाला, मैंने आपको पढ़ाया था कुवड़ वाला बैल, जिसके ऊपर जैसे मान लीजिए ये बैल है आपका। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे करके होता है नहीं है ये कुवड़, तो यही क्या होता है? कुवड़ वाला बैल। ठीक है, इसे ही बिरसप कहते हैं, संस्कृत का शब्द है बिरसप आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू या फिर गरबा? करा चुका हूं दोस्तों क्लास में, इनसे पूछा है कि असम का इसमें से कौन सा नृत्य है। तो आप जल्दी से बताइए मुझे कौन सा है। 39वां आपका कौन सा है भाई? इसका है बिहू। ठीक है, चलिए, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? संजय जैन, RNP सिंह या फिर एएस दुलत या फिर वरुण यादव? तो 40 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 40 का दोस्तों हो जाएगा आपका दुलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? नंदिनी सत्यार्थी, सुचेता कृपलानी, मायावती या फिर शीला दीक्षित? तो 41 का दोस्तों आप सभी को पता होगा कौन है भाई? सुचेता कृपलानी। चलिए, स्वतंत्रता भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राम गोपालाचारी, फखरुद्दीन अली अहमद, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर MC छागला? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आप सभी लोग बता सकते हैं कौन थे भाई? सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए, 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 43वां, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में, मैक्सिको में, बर्लिन में या फिर कोलकाता में? तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों। 43 का कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, गालिब थे कवि, सूफी संत, चित्रकार या फिर राजा? तो गालिब कौन होते थे भाई? आपको पता ही होगा गालिब कौन होते थे? कवि होते थे, जो उर्दू के आपके शायर वगैरह शायरी वगैरह करते थे, जैसे मिर्जा असद उल्ला बेग खां उर्फ गालिब। ठीक है, यही सब थे आपके। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन, मैंने बताया था जब भी आप चावल खाएंगे ना कच्चे, तो कैसे मुंह से आवाज आएगी? कटक कटक की आवाज आएगी ना। तो वही दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कटक। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुमित्रा नंदन पंत या फिर मोहम्मद इकबाल? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता सभी को पता होगा ही, कौन है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास क्या था भाई? मित्र शक्ति था या फिर अलनागा था
या फिर सहयोग था या फिर अभिज्ञा इंदिरा था। तो 47 का दोस्तों क्या हो जाएगा, मित्र शक्ति था। ठीक है, चलिए शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है, उड़ीसी, कथकली, भरतनाट्यम या फिर सेट्रिया। तो शोभना कुमार 48 का दोस्तों आंसर देंगे। शोभना कुमार किससे संबंधित है भाई, वो थी दोस्तों आपकी भरतनाट्यम से संबंधित। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र कवि का मूल नाम क्या है, 49, इसका दोस्तों मूल नाम था नागा अर्जुन। ठीक है, चलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया, काहिरा 1961 में, लुसाका 1964 में, बेलग्रेड 1961 में या फिर अल्जियर्स 1964 में। तो 50 का दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, 50 का हो जाएगा साथ ही आपका सी, बेलग्रेड 1961 में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी ये पैट का प्रैक्टिस सेट यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आज हमने पूरे 50 मार्क्स का डिस्कस किया है और दोस्तों हम रोज ऐसी 50 मार्क का डिस्कस करेंगे और मैं आपको दोस्तों टेबल एंड ग्राफ का भी डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। और जो भी आपकी स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, प्लेलिस्ट आ रही है, पूरी इसी में दोस्तों, बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, साथ ही पूरा हिस्ट्री जो भी मैंने पढ़ा है उससे एक क्वेश्चन यहाँ मुझे बाहर नहीं दिखा है, जितना मैं पढ़ा चुका हूँ हिस्ट्री में और स्टैटिक जीके में। और जब जियोग्राफी में पढ़ाऊंगा ना तो उससे भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं दिखेगा, इस बात की गारंटी है। जो साथी मेरे जुड़े हैं मुझे शुरू से, उन्हें पता होगा कि सर मैंने ये सब क्वेश्चन कराए हैं अपनी ही क्लास में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।